नमस्कार, मैं शिवानी जलोटा, सभी चैनलों में आपका स्वागत है। आज आप प्रेस क्लब में आपने अलविदा काज़िस्तान बुक लॉन्च किया। इसका मेन संदेश क्या है और आप देश को संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है और ये हिंदुस्तान है जी। देखिए, ये एक नावल है अल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का आइडेंटिटी क्राइसिस है कि वो अपने आप को अरब समझते हैं, भारत के सन्स एंड डॉटर्स नहीं समझते। और जिस तरह यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं वो सब यूरोप के देश हैं, इसी तरह पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, ये सब के सब भारत का हिस्सा है। तो इस एक डायलेमा पे, इस एक इशू पे ये नॉवल मैंने लिखा है। और इसमें जो एक टेररिज्म की एक लहर है अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान से आई, उस टेररिज्म की लहर को भी मैंने इसमें डिस्क्राइब किया। और इसके साथ साथ जो आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है, आपको याद होगा 1999 में भारत का एक एयर इंडिया की फ़्लाइट को हाईजैक किया और उसको दुबई, लाहौर और कंधार लेकर गए। ये काम भी पाकिस्तान की ISI का था। और फिर पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा पॉलिटिकल मैस है और माइंडसेट का जो मैस है वो इस नावल में मैंने बयान किया, ताकि हमारे भारतीय बहन भाई, जो कि मैं खुद को भी भारतीय ही कहता हूँ, हमारे भारतीय बहन भाई अपना समय निकाल कर समझ सकें कि ये माइंडसेट क्या है और इसकी रूट कॉज क्या है। यही मैंने सब बयान करने की कोशिश की है। और ये बहुत कम पेजेस का नावल इसलिए लिखा कि आज के फास्ट पेस में लोग 120 पेजेस के नावल को ज़रा पढ़ के समझ लें उस माइंडसेट को कि पाकिस्तान का जो एक मैस है इस रीजन के लिए वो क्या है। बुक से आप मैम हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आपका नाम? हलीमा सादिया जी। ये बुक से आप कितनी सहमत हैं और क्या भूमिका निभाई हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं 24/7 ताहिर गोरा के साथ ही होती हूँ। इनके काम में बराबर इनके साथ शामिल रहती हूँ, कोशिश करती हूँ शामिल रहूँ। किताब में कितनी सच्चाई है या कितना सच है, आप गोरा साहब को अगर जानते हैं या इनको आप गूगल कीजिए, आप इनके सियासी किरदार को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। और मैं नहीं समझती कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो एक ख़ास तरह के एनवायरनमेंट में जब रहता है तो उसके मतलब वो अननेसेसरी झूठ बोलेगा। ये तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होता है कि ऐसे लोग जो एक लंबे पॉलिटिकल प्रोसेस से आते हैं, वो आफ्टर हैविंग सच अ बिग एक्सपीरियंस वो उसको अवाम के सामने शेयर करते हैं। मैं इसको कंट्रीब्यूशन के तौर पे लेती हूँ। ऐसे ही तमाम पॉलिटिशियंस को ऐसे ही करना चाहिए कि जब वो एक प्रोसेस से गुजरें, उनकी लर्निंग हो, तो वो कुछ छोड़ के जाएं लोगों के लिए, ताकि वो अंदाज़ा कर सकें कि ये किस किस्म का मंजरनामा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आपका नाम और मेरा एक सवाल और है, पहले नाम बताइए आप। नाजिम नकवी, मैं इंडियन जर्नलिस्ट हूँ। जी, आप इस बुक से, आप जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पीना है, एक वो होता है। दूसरा ये होता है कि हर नेता के सामने एक गुलाम बन के, शाही बन के खड़े होना, उनकी खबरें दिखाना और सच्चाई तक घरों घरों में पहुंचाना। जी, आप इस बुक से कितने सहमत हैं? मैं इस बुक से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, इसलिए कि गोरा साहब ने जो मसला उठाया है, इसमें जो मुद्दा उठाया है, वो बिल्कुल इस वक्त इसकी ज़रूरत है। और ख़ास करके हिंदुस्तान के जो पाठक हैं उनको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इसमें जो आइडेंटिटी क्राइसिस, जैसा कि गोरा साहब बता रहे थे, उसके लिए इसमें बहुत सामग्री है। अच्छा, थैंक यू सर। सर, पंडित सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका नाम और इस बुक से आप लॉन्चिंग में हैं, और इस बुक से आप कितना सहमत हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कुमार राकेश है और मैं पत्रकार हूँ। और पत्रकार जो है, इन्होंने कहा नकवी साहब इंडियन जर्नलिस्ट हूँ, तो पत्रकार तो सवई भूमि मतलब जो ब्रह्मांड का होता है, और हम लोग ऐसे भी कहे जाते हैं नारद जी के वंशज हैं।
तो वो ब्रह्मांड घूमते थे और अपनी बातें रखते थे। रही बात अपने ताहिर भाई की, ताहिर असलम गोरा जी से करीब लगता है कि 8-9 साल हो गए, 10 साल के करीब मैं इनको जानता हूँ, समझता भी हूँ। और ये विश्व के ऐसे पत्रकार हैं कि जो कि भारत और भारतीयता को लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के हर समय तैयार रहते हैं फैक्टफुली, मतलब वो किसने क्या कहा उस पर बिल्कुल नहीं। ये जो इस किताब के पहले रंगमहल पुस्तक का विमोचन यही इसी स्थान पर हुआ था, 2019 की बात है, 18-19 की बात है। तो उसमें इन्होंने जो चित्रण किया था और इसमें भी इन्होंने पाकिस्तान की जो बखिया उधेड़ने की बात है और उनका जो दोहरा तेहरा चरित्र है उसको इन्होंने पूरा मतलब तार करने की कोशिश की है। खुद ही अभी आज की तारीख पाकिस्तान जो है भिखमंगे की स्थिति में है। इसके अलावा जो कुछ इन्होंने चैप्टर से जो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में सैन्य अभियान, कांधार विमान को लेकर के, पाकिस्तान जनरलों की सेक्स पार्टी है, पाकिस्तान प्रेस विभाग कविता, अल पाकिस्तान की टीवी चैनल, पाकिस्तान भारत की साझेदारी, 9/11 के बाद पाकिस्तान, ओसामा बिन की मौत, अल पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को लेकर के, कप्तान खान के शासन को लेकर और कारगिल युद्ध की बात उन्होंने कही है अपनी भूमिका। और ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो बहुत ही मतलब समीचीन फोटो है कि अभी इमरान खान जिस तरह से सरकार ध्वस्त हुई है उसको लोगों ने सड़कों पर ला दिया है और दूसरे बाजवा साहब हैं ये दोनों। और ये जो परिवेश है ये अरब होने की बात है। अरब के जो मुसलमान हैं पाकिस्तान को मुसलमान मानते नहीं और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं स्वयं को अरबी कहना जाते हैं। ये तो अंतर्द्वंद है। हम लोग चर्चा भी हुई पुस्तक को लेके कि इस पर कुछ नया प्रकाश डालेंगे ताहिर भाई अपने साथ अगली पुस्तक में। उनका जो अंतर्द्वंद है, जिस अंतर्द्वंद से ये निकले थे भारत से, जब पाकिस्तान निकले थे, जिन्ना साहब भी बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में गए थे। सिर्फ अपने लिए, पाकिस्तानी के लिए या धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे नहीं गए थे वो। उन्होंने सिर्फ अपने निजी अहंकार की पूर्ति के लिए, जब उनको पता था कि हम 3 महीने से 4 ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, तो उनकी एक अंतिम इच्छा थी। उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने भारत को और पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में झोंक दिया कि कभी आने वाला इतिहास कल को माफ़ नहीं करेगा। तो अल पाकिस्तान जो है अपने आप में ऐसी पुस्तक है, सबके लिए पढ़नी है। और सबसे अच्छी बात है, इन्होंने 112 पेज की बात है और उनके प्रकाशक हैं जो कौटिल्य प्रकाश है, राजू अरोड़ा जी बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद है कि इन्होंने इस बात को रखा है, समझा है। और हमारी आने वाली पीढ़ी जो पढ़ने के प्रति उतनी प्रेरित नहीं है, उतनी प्रेरित होगी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो हलीमा जी हैं, इनका भी बहुत ही आभार कि इन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से इसमें मदद की और करती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल में स्वागत है जी। सबसे पहले तो अपना नाम और इस किताब की आप रूपरेखा में के विषय में जरा नज़र बताइए। जी, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार हूँ। मैं लेखक हूँ और कुछ बौद्धिक क्रियाविधि में लगा रहता हूँ। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं गोरा साहब को करीब कम से कम 6-7 साल से इनके कार्यक्रम देखता आया हूँ, टैग टीवी पर जो आते हैं कार्यक्रम। और मैं इनसे इतना प्रभावित हूँ, ये दुर्लभ व्यक्ति हैं संसार में और बड़े ही विलक्षण लेखक हैं। और इनके जैसा व्यक्ति यदि पाकिस्तान में, मैंने कई बार सोचा है कि 150 भी होते तो शायद पाकिस्तान पता नहीं आज कहाँ से कहाँ होता। तो इस पुस्तक में अभी जो पूर्व वक्ता ने बताया, ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। असल में पाकिस्तान को तो मैं समझता हूँ एक संकेत है। हमारे पूरे उपमहाद्वीप में ये पहचान का संकट है, क्योंकि ये मुसलमान ये समझ नहीं पाते कि वो क्या है। वो अरबी हैं, भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं या यहाँ की किसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ये जो गहरा संकट है, इसका निराकरण पिछले 76 वर्षों में नहीं हो पाया। और इन्होंने अच्छा कहा कि जिन्ना से शुरुआत हुई और अभी तक हुआ नहीं है। तो इसको पढ़ने से आपको आनंद आएगा और आगे की समझ बनेगी कि कैसे पाकिस्तान में आगे क्या प्रकाश पड़ेगा, इससे क्या उसकी प्रगति होगी या नहीं होगी। और मुझे लगता है कि जो इनकी शैली है बात करने की, जिस तरह से लिखते हैं, तो ये पुस्तक भी बहुत रोचक लगेगी पाठकों को और आराम से पढ़ जाएंगे। बड़ी छोटी सी पुस्तक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप इसको पढ़े बगैर पाकिस्तान छोड़िए, भारत के मुसलमान की भी जो पहचान का संकट है या प्रवृत्ति है उसको नहीं समझ सकते, बांग्लादेश को भी नहीं समझ सकते। बहुत बहुत तो धन्यवाद। इसलिए मैं मानता हूँ ये है। और आखिर में मैं बधाई देता हूँ गोरा साहब को, हलीमा जी को और प्रकाशक जो पटेल प्रकाशक है जिन्होंने अच्छी पुस्तक हमें उपलब्ध कराई है। तीनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सब नाम? जी, मेरा नाम राजीव अरोड़ा है।
सर इस बुक से आप कितने प्रभावित हैं और क्या इसमें वर्ड में आपको पसंद आया? मैं कौटिल्य बुक्स का प्रकाशक हूँ और ये बुक का प्रकाशन हम ही ने किया है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ताहिर गोरा साहब जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विचारक हैं और लेखक हैं, उनकी किताब को प्रकाशन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आभारी हैं ताहिर गोरा साहब के, नाज़िम नकवी साहब के, जिन्होंने इस किताब को मुकम्मल करने में बहुत हमारी मदद की, और बाकी सारे अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आज यहाँ पे आकर इस किताब के विमोचन में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे कि मैं फिर से पंडित जी के पास आई हूँ, क्या कहना चाहेंगे पूरे आप मंच के जितने हैं उनको क्या कहना चाहेंगे लास्ट में कुछ? नहीं, ऐसा है शिवानी की जो बातें यहाँ कही गई और जो बात की गई है, इसका एक सार ये है कि मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ कि अमेरिका में हमने 2018 में कार्यक्रम किया था और उसमें ताहिर भाई, अनिमा भाभी आई थी और विश्व के मैं इनके मुँह से भी बात करूँगा कि मैं मुसलमान तो नहीं कहूँगा, ऐसे शख्सियत है, ऐसे इंसान हैं, ऐसे विचारक हैं। तो राजू भाई ने कहा कि इन्होंने हमारे कार्यक्रम को हवन से मैंने शुरुआत की थी और दोनों ने हवन किया था। और इस बात पर जब मेरे प्रधानमंत्री जी से बात मुलाकात हुई थी तो वो भी आश्चर्यचकित हुई कि ऐसे इंसान भी धरती पे मौजूद हैं। उसके पीछे इन्होंने हवन क्यों किया, आप इनसे सुनिए, आप ये बताएंगे उसके बारे में। सर जी देखिए, मैं तो दिल से समझता हूँ और कहता हूँ बार बार कि आई एम अ हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ। मुस्लिम फेथ तो मेरे लिए एक फेथ क्लब है, जिस तरह रोटरी क्लब होती है, लेकिन मेरी सिविलाइजेशन, मेरा होना, मेरा सब कुछ जो है वो हिंदू है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई, और सबसे देश है प्यारा हमारा हिंदुस्तान हमारा। बापूजी ने 3 वर्ड कहे गए हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो। तो आप बापूजी के रास्ते पे चल रहे हैं और एक खुशी का प्रचार भी दे रहे हैं कि मैं हिंदू की तरह हूँ और मेरा बॉर्न है मुस्लिम का, और फिर भी मैं हवन भी करता हूँ और मैं नमाज भी करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और सब में इतना गट्स नहीं है कि दोनों रिश्तों को और दोनों समाज को लेके चलना। ये बहुत गर्व की बात है। हमारे चैनल में आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए TS24 न्यूज़ चैनल। जय श्री राम, हर हर